तीरते भ्रवपुसे तडिदाम्बराया गुञ्जावतंसपर्के छल सन्मुखा वन्दास्रजे कबलवे त्रिविशाल वेणो लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुपांगराय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये बंसी विभूषित करा नवनीतदाभात पीताम्बरादरुणवे विफलादजोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरि मुखा दरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोली व्यास भगवान की जय। और नित्य की भांति में सभी श्रोताओं बंधुओं से निवेदन करूंगा कि जिस समय प्रारंभ में भगवान की मंगलमय आरती होती है उस क्षण आप अपने पैरों को कष्ट देते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमय आरती में अवश्य सम्मिलित हुआ करें। यहाँ जिस प्रकार से भगवान बाल कृष्ण लाल की कथाओं का आनंद ले रहे हैं, रसास्वादन ले रहे हैं, तो मनवाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए एक संकीर्तन और संकीर्तन के बाद भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। वृंदावन बिहारी श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल
प्रश्न हुआ। परीक्षित जी ने महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज जल्दी मर जाने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और इस संसार में व्यक्ति जब जन्म लेता है तो महाराज प्रभु की भक्ति किस प्रकार प्राप्त करता है। सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया। उधर सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूक्त जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सौनकादि 88,000 ऋषियों को, और उधर महाराज विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी को भागवत की चतुर्थ श्लोक की भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ आज होगा। और यहां पर हमारे द्वारा आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही है। परीक्षित बोले, प्रभु हमें विस्तार से कथा सुनाइए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कलिकाल का प्रवेश हो चुका है और इस कलयुग में व्यक्ति की जो आयु है वो पूर्व में 1000 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन इस युग में आयु कम होती चली जाएगी, क्योंकि महाराज भजन खत्म हो जाएगा कलिकाल के प्रभाव से। लोगों के द्वारा पाप कर्म बढ़ जाएंगे, पुण्य कर ही नहीं पाएंगे। तो महाराज आज सुखदेव जी कलयुग का वर्णन करते हुए राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोले, इस युग में भक्ति की प्रधानता है। आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं, महाभारत में एक मदालसा नाम की नारी हुई, जो बड़ी तपस्वी सत्संगी भगवान की परम भक्त। उस मदालसा नाम की जो नारी थी, मदालसा अपने जिन बच्चों को जन्म देती सभी को भगवत नाम कीर्तन श्रवण कराती, सभी बच्चों को जन्म देने के बाद आचरणवान बनाने लगती कि प्रातः काल 4 बजे उठो, स्नान करो, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। तो जिस बच्चे को जन्म दे और उसी बच्चे को जब भगवान की भक्ति का उपदेश करें तो वो बच्चा वन में निकल जाए और तपस्या में लीन हो जाए। देखते देखते महाराज एक बालक वन में गया, दूसरे का जब जन्म हुआ तो दूसरे को भी भगवत नाम संकीर्तन का उपदेश कर दिया, वो भी वन में निकल गया। तीसरे बालक को जन्म दिया। इसी प्रकार मदालसा जी ने 8 बच्चों को जन्म देकर के 8 के 8 बच्चे वन में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मदालसा से उनके पतिदेव ने कहा कि देवी, आप धर्म का उपदेश कर देती हो और धर्म के उपदेश की वजह से हमारे कोई भी संतान हमारे राज्य में नहीं रुकते, तो कम से कम एक बालक को तो राज सिंहासन में बैठने के लिए आप छोड़ दीजिए, जो कम से कम राज सिंहासन राजपाट का पालन करे। मदालसा ने कहा, ठीक है महाराज, एक बालक को हम भगवत ज्ञान की चर्चा नहीं कराएंगे, लेकिन क्योंकि मदालसा जी ने भगवान की परम प्रिय भक्त हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर भी हम अपने बच्चे को उपदेश तो देंगे ही देंगे। महाराज
संग सर्वात्मनं त्याज्य सचेत्युक्तं न शक्यते ससद्विभासः कर्तव्यो संतां संगो हि भेषजम् काम सर्वात्मनं हेयो हतुं चे शक्यते नशः मुमुक्षं प्रति तत्कार्यो सैवं तस्य भेषजम्। दिनों दिन बीतते गए। अपने छोटे पुत्र अलार्क के लिए उन्होंने भगवत नाम एक भोज पत्र में लिखकर अलार्क के गले में एक ताबीज के माध्यम से पहना दिया और मदालसा भगवान की भक्ति करते करते भगवान के धाम को चली गई। वृंदावन बिहारी लाल की अलार्क महाराज राजपाट का पालन कर रहे हैं। अपने राज्य में सभी की सेवा भाव। एक दिन बड़े व्याकुल हो गए, मन में बड़ी व्याकुलता उत्पन्न हुई कि अब हमारे पास कोई है नहीं, ना तो हमारी माँ है और ना ही हमारे पिता हैं। और अब जब माँ बाप हमारे हैं नहीं तो हम भी यहाँ पर रह करके क्या करेंगे, क्योंकि मदालसा भी भगवान की प्रिय भक्त थी। तो बड़ा व्याकुल हुआ तो याद स्मरण आया कि हमारी माँ ने हमारे गले में ताबीज बांधा था और उसने माता जी ने हमें बताया भी था कि बेटा जब बहुत परेशान होना तो इस ताबीज को खोल कर देख लेना। आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं परमात्मा का चिंतन और ध्यान किया, पाताल में तस्य ही पादमूलम पाठन्ति पर्षान् प्रबलैरशाकला। महाराज पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का स्वरूप है। सोच कर चिंतन किया। राजस्व परिषद ने कहा ठीक है महाराज, चिंतन किया तो चिंतन को बढ़ाया जाए, लेकिन ये जो उपदेश है ये उपदेश आया कहां से? राजस्व परीक्षण को सुखदेव जी बता रहे हैं कि जब धराधार में सब जलमग्न सृष्टि हुई तो महाराज विष्णु जी के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल के पुष्प से भगवान ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। महाराज ने एक शब्द सुनाई पड़ा जो जल से गिर रहा था और तट तट की आवाज आ रही थी। ब्रह्मा जी ने महाराज तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा स्पर्शे स्वित्पोषण में कविदशम निष्कांचनानां पयधनुं विदा। ब्रह्मा जी ने दो वर्ण सुनाई दिए तो महाराज ब्रह्मा जी ने तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को चतुर्थ श्लोकी श्रीमद्भागवत का पाठ श्रवण कराया। बोलो भागवत भगवान की। अहमेवासमेवाग्ने नान्यत् सत्य संबलम् पश्यदाहं यदित्यक्षो यो वशिष्यो दशोम्यहम् यथार्थे प्रपीयते न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा वहन्ति भूतानि भूतेषु चावसेवनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषुहम् एता वेद विजिज्ञासं तत्त्व जिज्ञास्वात्मना अवन्यायन्ति वेदाभ्याम्
सृषर्वदः। नारायण ने ब्रह्मा से कहा, जाओ ब्रह्मा, आप सृष्टि की रचना करिए। आज ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ कर दी और जब पृथ्वी जलमग्न होती है तो फिर महाराज कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मार्कंडेय ऋषि ने भी एक बार भगवान विष्णु से, महाराज नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु जब आप इस धराधाम में नहीं रहते हैं तो यहाँ क्या होता है। भगवान विष्णु ने मार्कंडेय ऋषि जी से कहा कि नेत्रों को बंद करें और नेत्र को खोलें। तो ज्यों ही मार्कंडेय ऋषि जी ने नेत्रों को बंद किया तो महाराज नेत्र खोलते ही पूरा संसार जलमग्न नजर आने लगा। संसार में जल ही जल, कहीं कुछ भी नहीं। आज नारायण की कृपा से मार्कंडेय ऋषि को भी ज्ञान हुआ तो बड़े भड़बड़ा के मार्कंडेय ऋषि, अरे संसार में जब कुछ नहीं होगा, जल ही जल होगा, अकेले रह करके आप क्या करेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि को भी दर्शन कराया और मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद भगवान पुनः अपनी सृष्टि में आए। इसलिए आज महाराज पंचतत्व से जो शरीर बनता है तो उस शरीर को ब्रह्मा जी ने धारण किया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन, सृष्टि को दिनों दिन बढ़ाने का कार्य करने लगे। और इधर राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी ने फिर एक प्रश्न कर दिया कि महाराज ये बताइए कि क्या भगवान ब्राह्मणों के यहां ही जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज भगवान करुणावान है। का जाति विदुरस्य यादव पते, बोले कि भगवान ब्राह्मणों से ही प्रेम करते तो विदुर की क्या जाति है। एक बार महाभारत युद्ध जब नहीं छिड़ा था कौरव पांडवों का, महाराज आपस में विरोध चल रहा था तो भगवान केशव बुलाए गए, द्वारकाधीश बुलाए गए मध्यस्थता करने के लिए। जब लाक्षागृह में भगवान को सूचना प्राप्त हुई द्वारकाधीश महाराज को कि पांडवों, तो आज कौरवों के द्वारा भगवान केशव को निमंत्रण भेजा गया कि प्रभु आप आइए मध्यस्थता करते। इधर महाराज विदुर जी ने पांडवों का पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया। तो जब विदुर जी ने पांडवों का पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया तो महाराज दुर्योधन ने विदुर जी को मंत्री पद से हटा दिया कि बोले खाते हमारा और बजाते उन पांडवों का। धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा कि ये प्रभु गलत है, पांडव भी आपके ही पुत्र हैं, ये युधिष्ठिर नकुल सहदेव ये सब बेचारे कहां जाएंगे, अर्जुन भीम। क्योंकि दुर्योधन की पाप वृत्ति हावी हो गई, लोभ हावी हो गया। महाराज कहते हैं भाई का अधिकार नहीं खाना चाहिए, अगर भाई का अधिकार भाई खाए तो समूल नाश हो जाएगा। और भगवान शिव भी क्रोध करते हैं, बड़े का अगर अपमान करें तो भगवान शिव को भी बड़ा क्रोध आता है। और अधिकार तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां दुर्योधन का पाप हावी हो गया और दुर्योधन ने क्या किया कि पांडवों को कुछ देना ही नहीं चाह रहा है, पांडवों को कुछ भी नहीं देना चाह रहे हैं। बोले सब कुछ हम ही तो देते हैं, जितना कुछ राजपाट सिंहासन है सब हमें चाहिए।
महाराज द्वारिकाधीश महाराज बुलाए गए तो दुर्योधन ने क्या किया कि बड़े बड़े द्वार सजवाए, तोरण द्वार, बड़ा भारी मंच लगवाया कि आज वो आजकल की भाषा में कहें तो चाकरी वाला भाव बट रही, इतना माला फूल मंच में पहना दो कि ब्याज सब हम ही कर दे जो कुछ करें। सुखदेव जी कह रहे हैं राजर्षि परीक्षित, द्वारिकाधीश प्रभु कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुंचे तो बड़े बड़े तोरण द्वार सजाए गए हैं, बड़ा भारी मंच लगाया गया, बड़े सुवर्ण के सिंहासन लगवाए गए हैं। लेकिन परमात्मा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो जन भजे तो भव से वीणा पार है। महाराज विदुर जी बड़े करुणावान हैं। आज भगवान हस्तिनापुर पहुंचे और हस्तिनापुर पहुंचते ही शोभा यात्रा में वो विदुर को ढूंढ रहे हैं। अब महाराज विदुर जी क्योंकि हस्तिनापुर से निकाल दिए गए हैं, राजपाट से, मंत्री पद से भी छीण कर दिए हैं, तो विदुरानी समेत उधर ध्यान दो बेटा, कथा में ही लगे।